नमस्कार दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप एक नई कार लेने के बारे में सोच रहे हैं और इस कार का सपना पूरा करने के लिए आप एक कार लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई कार लोन स्कीम के बारे में। कौन कौन इस कार लोन को ले सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, इनकम क्राइटेरिया क्या रहता है, कार लोन पर क्या प्रोसेसिंग फी आपको देनी पड़ती है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगाया जाता है, इवन लोन लेने के बाद और क्या क्या खर्चे हैं जो बैंक आप पर इम्पोज कर सकता है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग पहुंच चुके हैं एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहां पर आप देख सकते हैं कि कार लोन के बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो लिस्टेड हैं। हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई न्यू कार लोन स्कीम के बारे में। सबसे बेसिक चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये कि इनकम क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि क्या हम एक कार लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर हम कार लोन के लिए एलिजिबल हैं, सिर्फ उस केस में ही बाकी चीजों के बारे में डिस्कस करने का फायदा है। और अगर कोई व्यक्ति एलिजिबल ही नहीं है तो हो सकता है बाकी की सारी इंफॉर्मेशन उसके लिए यूजलेस हो। सबसे पहले एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एसबीआई से कार लोन लेने के लिए एक इंडिविजुअल की एज जो है 21 साल से लेकर 70 साल के बीच होनी चाहिए। एज के अलावा दूसरे इनकम क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज बना रखी हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है रेगुलर एम्प्लॉइज की, जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के एम्प्लॉई हैं, डिफेंस के एम्प्लॉई हैं, पैरामिलिट्री सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर हैं, या फिर बहुत सारे दूसरे ऑफिसर्स हो सकते हैं जो कि वेरियस डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स में काम करते हैं। इन सब के लिए इनकम क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, यहाँ पर इनकी नेट एनुअल इनकम जो है वो मिनिमम 3 लाख रुपए होनी जरूरी है। यहाँ पर हम लोग साथ साथ में ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि मैक्सिमम लोन यहाँ पर कितना दिया जा सकता है। तो मैक्सिमम लोन यहाँ पर आपकी जो भी मंथली इनकम है उसका 48 टाइम्स दिया जा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति है जिसकी सैलरी 50,000 रुपए भी आ रही है मंथली, तो उसको 24 लाख रुपए तक का कार लोन दिया जा सकता है। दूसरी कैटेगरीज आती है प्रोफेशनल्स की, जैसे कि सीए हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इस तरह के प्रोफेशनल्स, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, कोई बिजनेसमैन अगर है, कोई फर्म है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, या फिर दूसरे किसी भी तरीके के इनकम टैक्स असेसी जो हैं वो भी इस लोन के लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट जो है या फिर ग्रोस टैक्सेबल इनकम जो है वो मिनिमम 3 लाख रुपए पर एनम होनी चाहिए। अगर बाई चांस आपकी इनकम 3 लाख रुपए से कम होती है तो उस केस में आप कोई को एप्लीकेंट भी ऐड कर सकते हैं। 2 लोग मिलकर भी अपनी ओवरऑल एलिजिबिलिटी को पूरा कर सकते हैं। आपकी जो भी नेट एनुअल इनकम होगी, नेट प्रॉफिट जो भी आपका होगा, उसका 4 गुना आप ले सकते हैं कार लोन के रूप में। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी आती है वो लोग जो एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी आईटीआर रिक्वायर्ड नहीं है एग्रीकल्चरिस्ट के केस में। अगर आपकी नेट एनुअल इनकम 4 लाख रुपए है या उससे ज्यादा है तो उस केस में आप एसबीआई से कार लोन ले सकते हैं। आपकी जो भी नेट एनुअल इनकम होगी उसका 3 गुना आपको लोन के रूप में दिया जा सकता है। अब एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर चीजें ऊपर से बताई गई हैं, लेकिन यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलता है टर्म्स एंड कंडीशंस के नाम पर। इसमें आपको कुछ डिटेल्स जो हैं वो एक्स्ट्रा देखने को मिल सकती हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स है जहां पर चीजें जो है बहुत ही बारीकी से दिखाई जाती हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस वाला जो डॉक्यूमेंट है नॉर्मली वेबसाइट्स पर आपको लिस्टेड मिल भी जाए तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में वो रखा होता है ताकि आपको कंप्लीट डिटेल्स कहीं भी देखने को नहीं मिल पाए। तो यहाँ पर हम इस टर्म्स एंड कंडीशंस वाले सेक्शन को डिकोड करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले लोन टेन्योर की बात करते हैं। मैक्सिमम 84 मंथ्स के लिए इस लोन को दिया जा सकता है, यानी कि आप जो भी कार लोन लेने वाले हैं उस पर आपको 7 इयर्स की इंस्टॉलमेंट्स मैक्सिमम आपकी बनाई जा सकती हैं। अब अगर आप एक ग्रीन कार लोन लेने वाले हैं, एक इलेक्ट्रिक कार लेंगे, तो ये आपकी 7 इयर्स की जो ईएमआईस हैं इसको 8 इयर्स तक भी बढ़ाया जा सकता है। ग्रीन कार लोन के केस में, इलेक्ट्रिक कार लोन के केस में आपकी मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट्स 8 साल के लिए बनाई जाती हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोन टू वैल्यू रेशियो क्या होगा, आपकी कार की जो वैल्यू है उसका कितना प्रतिशत आपको लोन दिया जा सकता है। तो आपको 85% दिया जा सकता है ऑन रोड प्राइस का और 100% दिया जा सकता है एक्स शोरूम प्राइस का। अब इन दोनों चीजों को कंफ्यूज नहीं करना है। अगर आप सोचेंगे कि भाई 100% ऑन रोड प्राइस का मिलेगा तो हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं देना होगा, तो उसके लिए एक एग्जांपल हम लोग लेकर चलते हैं। ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो का प्राइस। यहाँ पर आप देखेंगे एक्स शोरूम प्राइस जो है वो आपको देखने को मिलेगा 17,71,998 रुपए। ये न्यू दिल्ली का प्राइस है। एक्स शोरूम प्राइस का आपको 100% ऑफर किया जा रहा है। तो आप मैक्सिमम ये वाला लोन ले सकते हैं, या फिर जो भी ऑन रोड प्राइस है
ऑन रोड प्राइस का आपको 85% दिया जा सकता है। तो 21,27,502 रुपए बनते हैं ऑन रोड प्राइस के। ये जो एक्स शोरूम प्राइस होता है इस पर बहुत सारे और खर्चे भी लगते हैं, जैसे कि इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के ही कुछ चार्जेस हो जाते हैं, प्लस इस पर इंश्योरेंस भी लगता है और भी बहुत सारे मैंडेटरी चार्जेस होते हैं जो कि इस पर लगते हैं। एक्स शोरूम प्राइस पर ये सारे चार्जेस लगने के बाद आपका ऑन रोड प्राइस निकलता है। तो मैक्सिमम तो आपको ये प्राइस बैंक ऑफर कर सकता है 17,71,000, या फिर ये जो 21,27,502 है इसका 85%। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होता है वो आपको ऑफर किया जा सकता है। तो बेसिकली मैक्सिमम एक्स शोरूम प्राइस तक जा सकता है, लेकिन ओवरऑल 85% तक रहता है। तो दोनों में से जो आपको कम देखने को मिलता है वो बैंक आपको ऑफर कर देता है। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एसबीआई का कार लोन जो है यहाँ पर आपका मिनिमम सिबिल स्कोर 650 होना जरूरी होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज तो है आपका सिबिल स्कोर, दूसरी चीज है कि आप टेन्योर क्या चूज कर रहे हैं। अगर आप टेन्योर शॉर्टर चूज करेंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ कम देना होगा। अगर आपका सिबिल स्कोर 800 या उससे ज्यादा है और आप टेन्योर चूज करते हैं 3 से 5 साल के बीच का, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 8.95%। 5 साल से बड़ा टेन्योर अगर आप चूज करते हैं, जैसा कि हमें पता है मैक्सिमम 7 साल के लिए हम लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स बना सकते हैं और इलेक्ट्रिक कार के केस में 8 साल तक भी हम लोग जा सकते हैं। तो 5 साल से बड़ा टेन्योर अगर आप चूज करेंगे तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 9.05%। सिबिल स्कोर अगर आपका है 775 से 799 के बीच में, तो उस केस में 3 से 5 साल वाले टेन्योर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 9.10%। अबव 5 इयर्स आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 9.20%। 757 से 774 के बीच में अगर आपका सिबिल स्कोर है तो 3 to 5 इयर्स वाला टेन्योर अगर आप चूज करते हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 9.20%। अबव 5 इयर्स वाला टेन्योर चूज करेंगे तो उस केस में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 9.30%। 721 से लेकर 756 के बीच में अगर आपका सिबिल स्कोर है तो 3 से 5 साल वाले टेन्योर में रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 9.45%। 5 साल से ज्यादा वाले टेन्योर के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 9.55%। 700 से लेकर 720 के बीच में अगर आपका सिबिल स्कोर है तो 3 से 5 साल के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 9.70% और 5 साल से ज्यादा के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 9.80%। 650 से लेकर 699 के बीच में अगर आपका सिबिल स्कोर है तो 3 से 5 साल वाली टर्म अगर आप चूज करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 9.80%। 5 साल से ज्यादा का टेन्योर अगर आप लेंगे तो वहां पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 9.90%। तो बेसिकली आप ओवरऑल आइडिया ले सकते हैं कि 3 से 5 साल में जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है उससे 10 BPS 0.10% एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा अगर आप 5 साल से बड़ा कोई टेन्योर चूज करते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर लोन एप्लीकेंट का सिबिल स्कोर -1 हो, सिबिल के पास इसकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं हो। ऐसा नॉर्मली उस केस में होता है अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम कोई लोन ले रहा हो तो कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होने की स्थिति में सिबिल जो है -1 असाइन करता है इनको सिबिल स्कोर के रूप में। यहाँ पर -1 के केस में आप एसबीआई से कार लोन ले सकते हैं। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर 9.20% से 9.55% के बीच में कहीं भी रह सकता है। इसका इवैल्यूएशन का मेथड थोड़ा अलग होता है। आपके जॉब प्रोफाइल, आपकी इनकम क्राइटेरिया, आपकी एजुकेशन, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं यहाँ पर लिए जाते हैं आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए। जैसा कि हमने पहले बात की थी, अगर सिबिल स्कोर 650 से भी कम है आपका तो उस केस में एसबीआई आपको एक कार लोन नहीं देने वाला है। अगली इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में हमें बात करनी है वो है पिनल इंटरेस्ट के बारे में। अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो समय पर जमा नहीं करवा पाते हैं, किसी भी तरीके की इरेगुलरिटी रहती है आपकी ईएमआई में, तो उस केस में जितनी भी इरेगुलर अमाउंट होगी उस पर 2% पर मंथ के हिसाब से आपको पेनल्टी लगाई जाती है। तो अगर आपने कार लोन 10% पर लिया है तो वो 10% तो आपको ब्याज देना ही होगा, उस पर 2% पर मंथ के हिसाब से पेनल्टी आपको उस इरेगुलर अमाउंट पर अलग से लगाई जाती है। ये जो पेनल्टी है सिर्फ इरेगुलर अमाउंट पर लगाई जाती है, पूरे लोन पर ये पेनल्टी आपकी नहीं लगाई जाती है। समय से पहले अगर आप कुछ पैसा इस कार लोन में डालेंगे, प्री पेमेंट करेंगे, तो प्री पेमेंट आप कर सकते हैं। कार लोन में किसी भी तरीके की प्री पेमेंट पेनल्टी आप पर नहीं लगाई जाती है। इस लोन में बैंक के पास क्या सिक्योरिटी रहती है? बेसिकली जो आपकी कार है उस पर बैंक का हाइपोथिकेशन चार्ज रहता है। इस कार का असली मालिक बैंक ही रहता है, बस इसकी पोजेशन आपके पास रहती है। जैसे ही आपका लोन पूरी तरीके से भर जाएगा, आप बैंक से एक एनओसी लेंगे। उस एनओसी का यूज करके आप अपनी गाड़ी की जो आरसी है उससे बैंक का नाम हटा सकते हैं। जब तक लोन चलता रहेगा आपकी आरसी पर बैंक का नाम हमेशा से लिखा रहेगा। अब जब भी आप एक लोन करवाते हैं तो उस समय लोन करवाने के लिए भी आपको एक प्रोसेसिंग फी देनी होती है। एसबीआई कार लोन के केस में अगर आपकी लोन अमाउंट 5 लाख से कम है तो ये प्रोसेसिंग फी रहती है 750 रुपीज प्लस जीएसटी। बैंकिंग सर्विसेज के केस में जीएसटी रहता है 18%। तो 750 प्लस जीएसटी का एक्चुअल मतलब ये हुआ कि आपसे 885 रुपीज लिए जाएंगे प्रोसेसिंग फी के रूप में। अगर आपका लोन जो है 5 लाख रुपए से बड़ा है और 10 लाख रुपए तक का है तो उस केस में आपकी ये प्रोसेसिंग फी रहने वाली है 1250 रुपीज प्लस जीएसटी, जो कि एक्चुअल अमाउंट
आपकी बनने वाली है 1475 रुपीज। आपके लोन की वैल्यू अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस केस में ये प्रोसेसिंग फी आपकी रहने वाली है 1500 रुपए प्लस जीएसटी, जो कि जीएसटी के साथ एक्चुअल अमाउंट आपकी बनने वाली है 1770 रुपीज। अब बात करते हैं फोरक्लोजर चार्जेस के बारे में। समय से पहले अगर आप अपना कार लोन बंद करवाने जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, यहां पर क्या होगा, अगर आप अपना कार लोन लेने के 2 साल के अंदर अंदर बंद करवाने पहुंचेंगे तो उस केस में आपकी जो भी क्लोजर अमाउंट होगी उस पर 2% बैंक पेनल्टी लगाकर आपसे रिकवर करता है। अनफॉर्चुनेटली इस पेनल्टी पर भी आपको जीएसटी यहां पर देनी होती है। लेकिन अगर आप इसी कार लोन को 24 महीने चलाने के बाद बंद करेंगे तो उस केस में आपको किसी भी तरीके के फोरक्लोजर चार्जेस यहां पर नहीं देने होते हैं। अब एक बार यह भी जान लेते हैं कि कार लोन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बैंक में सबमिट करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो आपकी अकाउंट स्टेटमेंट होती है 6 महीने की, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होते हैं, आपका आईडी प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ, आपकी सैलरी स्लिप्स हो गई या फॉर्म 16 हो गया। बेसिकली आपका इनकम प्रूफ ये होता है। पिछले 2 साल के फॉर्म 16 आपको देने होते हैं या इनकम टैक्स रिटर्न आपको देनी होती है। अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई के साथ में ही है और पिछले 12 महीनों से ज्यादा का समय आपको हो चुका है अपने सैलरी अकाउंट को एसबीआई में रखे हुए, तो उस केस में आपको ये फॉर्म 16 और आईटीआर जो है ये बैंक को नहीं देनी होती है। प्लस अगर आप सैलरी अकाउंट एसबीआई के साथ मेंटेन कर रहे हैं तो आपको अकाउंट स्टेटमेंट भी नहीं देनी होती है, क्योंकि ऐसे केस में होता यह है कि बैंक आपके अकाउंट स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है आपके बैंक अकाउंट से, तो आपको मैन्युअली जाकर किसी भी तरीके की अकाउंट स्टेटमेंट नहीं देनी होती है। बस शर्त यह है कि मिनिमम 6 महीने हो चुके हों आपको एसबीआई के साथ अपना सैलरी अकाउंट मेंटेन किए हुए। ये तो कंडीशन थी सैलरीड के केस में। नॉन सैलरीड के केस में, प्रोफेशनल्स या बिजनेसमैन के केस में अगर हम बात करें तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पिछले 6 महीने की, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आपका आईडी प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ, पिछले 2 साल की आईटीआर आपको देनी होती है। आईटीआर के साथ साथ आपको अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देनी होती है पिछले 2 सालों की, जिससे एक्चुअल में ये आइडिया लगाया जा सके कि आपका एक्चुअल में नेट प्रॉफिट क्या है। आपके बिजनेस का शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, एसएसआई रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट या पार्टनरशिप डीड वगैरह की कॉपी, बेसिकली जिस नेचर का भी आपका बिजनेस होगा उस बिजनेस का एक एविडेंस बैंक को आप प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो कि एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, कोई फार्मर है, उसको अपने 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट देनी होती है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना होता है, और अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का, क्रॉप कल्टीवेशन का पैटर्न क्या है उसकी डिटेल देनी होती है। अगर कोई अलाइड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, अलाइड एक्टिविटीज में आते हैं जैसे कि डेयरी में, पोल्ट्री में, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, ऐसे किसी काम में इन्वॉल्व है, तो उस केस में आपको एक एविडेंस देना होता है कि आपकी बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो रनिंग में है और रेगुलरली वहां से टर्नओवर हो रहा है। एसबीआई से आप कार लोन ले सकते हैं कोई भी पैसेंजर कार खरीदने के लिए, कोई भी मल्टी यूटिलिटी व्हीकल लेने के लिए, कोई भी एसयूवी लेने के लिए। कुछ सर्टेन केसेस में आपको ऑन रोड प्राइस का 100% भी फाइनेंस किया जा सकता है। तो ये थी एक डिटेल्ड जानकारी एसबीआई कार लोन के बारे में। इस कार लोन के बारे में आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।